बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स उन असाइनमेंट को कैसे वापस सबमिट करते हैं और टीचर कैसे उन असाइनमेंट्स को ग्रेड करता है कमेंट्स और रूब्रिक्स के साथ। असाइनमेंट ग्रेड करने के लिए क्लास वर्क के अंदर आ जाए। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है। असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल अपलोड करना है तो उसके लिए मटेरियल का है। कोई पोस्ट आपने की हुई है उसे रीयूज करना चाहते हैं तो रीयूज पोस्ट का ऑप्शन है। कोई टॉपिक आप क्रिएट करना चाहते हैं कैटेगराइज करने के लिए अपने असाइनमेंट्स पे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हम असाइनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो असाइनमेंट पे क्रिएट करेंगे। यहाँ असाइनमेंट का टाइटल मांग रहा है, डेवलप कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, जैसा कि एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है इन्वेंट्री की। और कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक ऐड का, दूसरा क्रिएट का। अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट कोई गूगल ड्राइव पे आपके पास सेव है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कोई लिंक इस असाइनमेंट के साथ आप शेयर करना चाहते हैं वो लिंक पे आप क्लिक करें, लिंक कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक ऐड हो जाएगा। आप चाहते हैं कोई फाइल अपलोड कर दें, फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे माई ड्राइव में अगर फाइल सेव है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अपलोड में अगर आप लोकली कंप्यूटर के ऊपर सेव है तो अपलोड पे क्लिक करें, ब्राउज करें, जहाँ वो फाइल पड़ी है उसे आप सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे और अटैच हो जाएगी। फाइल अपलोड नहीं करनी है आपने, आपके ऑप्शन है यूट्यूब का। आप चाहते हैं कोई यूट्यूब की वीडियो इसके साथ शेयर कर दें प्रोग्रामिंग की टॉपिक को यहाँ पे लिखेंगे तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज अवेलेबल है वो सर्च करके ले आएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड कर देगा। अगर आपके पास कोई यूआरएल है यूट्यूब की तो यूआरएल यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो सेम वीडियो आ जाएगी। यूट्यूब पे मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्च करता हूँ, सेलेक्ट करके ऐड करता हूँ तो उसे यहाँ पे ऐड कर दी। वो नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो यहाँ पे शेयर करूँ तो इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, कंप्यूटर का इमेज है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि स्टूडेंट की कैन व्यू फाइल। यहाँ पे स्टूडेंट क्या सिर्फ इस फाइल को देख सकता है, अपडेट नहीं कर सकता। अगर सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट कैन एडिट अ फाइल, कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल है तो स्टूडेंट उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है। आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास इस डॉक्यूमेंट की कॉपी जाए तो आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। हर स्टूडेंट के पास इस डॉक्यूमेंट की कॉपी जाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर मुझे इसे अपलोड नहीं करना, इस असाइनमेंट के साथ अटैच नहीं करना, मैं क्रॉस के बटन पर क्लिक करूंगा, ये भी डिलीट हो जाएगी। तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, आपने एक्सेल की शीट क्रिएट करनी है, ड्राइंग क्रिएट करनी है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करूंगा, यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा गूगल डॉक्स के साथ। यहाँ पे आप असाइनमेंट बता सकते हैं कौन सा असाइनमेंट बना रहे हैं वो। इसे आप हेडिंग दे दें, साइज बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें, अलाइन कर दें सेंटर। इन्वेंट्री प्रोग्राम एक डेवलप करना है, जावा या सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप डेवलप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे दें, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करवाना तो इंसर्ट में आके इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई फाइल यहाँ पे अपलोड करनी हो अपलोड करके यहाँ इंसर्ट करवा दें।
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। फाइल का नाम रखना है, यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दें। ऑटोमेटिकली उसने असाइनमेंट उठा लिया। ऐसे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, असाइनमेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब ये असाइनमेंट यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो गया। यहाँ पे डॉक्स के अंदर मैं क्लिक करता हूँ इस आइकॉन के ऊपर तो ये होम पर जाएगा। यहाँ पे असाइनमेंट आपके सामने क्रिएट हुआ हुआ है, असाइनमेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसे रीनेम करना चाहूँ रीनेम भी कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ डिलीट भी कर सकता हूँ, नई विंडो में ओपन भी कर सकता हूँ। और अवेलेबल ऑप्शन है, अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं और आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये ऑफलाइन अवेलेबल होगा। जैसे आप नेट से दोबारा कनेक्ट होंगे तो ये सिंक कर जाएगा आपकी ड्राइव के साथ, इंटरनेट के साथ। इससे आपका डॉक्यूमेंट सेव रहेगा। अगर ये इस पर टिक नहीं हुआ हुआ तो ये आपका डॉक्यूमेंट ड्राइव के साथ सिंक नहीं करेगा, आप इसे सेव नहीं कर सकते। मैं इसे बंद करता हूँ। मैं थोड़ी देर में जैसे मैं साइन करूंगा तो इसमें नाम चेंज हो जाएगा। अभी अनटाइटल डॉक्यूमेंट आ रहा है, जैसे ये सिंक करेगा तो इसका नाम सेव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये शेयर हो जाए, हर स्टूडेंट के पास ये कॉपी जाए। मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लास आ रही है, मल्टीपल क्लासेस होंगी तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी सिंगल क्लास है, डेमो क्लास, तो ये डिसेबल होगा। ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करता हूँ। अभी एक स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है टेस्टिंग के लिए स्कूल स्टूडेंट का। यहाँ पे अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे तो सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। अगर सिंगल स्टूडेंट को आपने शेयर करना है तो यहाँ क्लिक कर दें। मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं तो उनकी भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स का आपने डॉक्यूमेंट शेयर करना है, असाइनमेंट शेयर करना है तो ऑल पे क्लिक कर दें। पॉइंट्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कितने पॉइंट्स के। अगर आपने कोई पॉइंट्स एंटर नहीं करने, अनग्रेडेड रखना है उसे, तो आप अनग्रेडेड भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ये पॉइंट्स होंगे, ये मतलब आखिर में इसकी जो ग्रेडिंग बनेगी वहाँ पर ऐड नहीं होंगे। मैं इसके पॉइंट देना चाहूँ, पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, जैसे कि 50 पॉइंट्स का ये असाइनमेंट्स होगा। ड्यू डेट मेंशन करना चाहूँ ड्यू डेट मेंशन कर सकता हूँ, जैसे कि 30 सितंबर। टाइम ऑप्शनल होता है, वो मेंशन करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर टॉपिक, मैं अगर इस को कैटेगराइज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे टॉपिक क्रिएट कर सकता हूँ। नहीं करना तो उसे स्किप भी कर सकता हूँ। रूब्रिक हैं वो भी ऑप्शनल होते हैं, आप ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। क्रिएट रूब्रिक पे क्लिक करेंगे तो ऐड कर देगा। यूज पे रूब्रिक पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपने बनाए हुए हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं। अगर शीट्स के अंदर आपने सेव किए हुए हैं तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये गूगल शीट्स को सपोर्ट करता है, एक्सेल से है अभी इंपोर्ट नहीं करता। तो क्रिएट रूब्रिक पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें वो आपसे पूछता है आपने स्कोरिंग करनी है नहीं करनी है। अगर यहाँ क्लिक कर देंगे बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है तो ये डिसेबल हो जाएगा, टर्न ऑफ। अब स्कोरिंग इसकी नहीं होगी। रूब्रिक्स तो आएंगे, कमेंट्स हो जाएंगे, इसके रिमार्क्स हो जाएंगे, लेकिन इसकी मार्किंग नहीं होगी। मार्किंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। रूब्रिक्स को आप असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, पॉइंट जो होते हैं उसके। अब यहाँ पे देखें मैं रूब्रिक्स देना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के, तो टाइटल के अंदर यहाँ पे देखिए मैंने रूब्रिक्स बनाए हैं, प्रोग्रामिंग के रूब्रिक्स हैं। यहाँ पे से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, 50 पॉइंट्स के रूब्रिक्स हैं। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे अब वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लेवल क्रिएट करता हूँ। लेवल आ गया इसका एक्सीलेंट। कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ और टाइप भी कर सकता हूँ। इसके पॉइंट्स हो गए 10। इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ गुड के ऊपर। यहाँ पे मैं देखें बटन आ रहा है, क्लिक करूंगा तो लेवल 2 आ जाएगा। गुड हो गया, इसी मैंने सेव कर दी। इसके 8 पॉइंट्स हो गए। इसी तरह फेयर पर आता हूँ, एक और लेवल क्रिएट किया, फेयर। डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। यहाँ पे इसके पॉइंट दे देता हूँ मैं, 3 पॉइंट्स। और यहाँ पर फॉर्म अगर एग्जीक्यूट नहीं होता, इसे कॉपी कर लेता हूँ ऊपर के ऊपर, तो फॉर्म इसका एग्जीक्यूट होगा। एक लेवल और एड करवा के मैक्सिमम इसके 1 पॉइंट्स हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और यहाँ
वो मैंने मेंशन कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखें डिलीट करना चाहता हूँ लेवल, डिलीट कर सकता हूँ इसे, ये वाला लेवल डिलीट हो जाएगा। हर लेवल के नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डुप्लीकेट क्राइटेरिया आ रहा है, इसका डुप्लीकेट बना देगा। और मैं इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ, डुप्लीकेट बना दिया इसने। जैसे ऊपर था वैसे ही उसने एक नीचे बना दिया। वहाँ हम एग्जीक्यूशन की जगह मैं चाहता हूँ करेक्ट आउटपुट। इसका टाइटल चेंज कर दें। यहाँ पर आके डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दें। लेवल आते हैं तो लेवल भी मेंशन कर सकते हैं, ये इसका सेम रहेगा। नीचे आके देखें 9 to 10 वो हम डिस्प्लेस करेक्ट आउटपुट, आपने सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके लिए भी आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आप सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, 0 से लेकर। यहाँ पे पॉइंट्स आप डिफरेंट दे सकते हैं, इसके 10 पॉइंट्स है, 8 है, आप इसे पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने दे दिए 5 पॉइंट दे दिए। चेंज करना चाहूँ इसके मैंने दे दिए 2 पॉइंट्स। मैक्सिमम इसके 2 पॉइंट्स होंगे, 0 भी दे सकता हूँ, 1 भी। मैक्सिमम इसके 5 पॉइंट्स हैं, 3 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ और 5 भी दे सकता हूँ। मैक्सिमम इसके 8 पॉइंट्स हैं, मिनिमम 6 पॉइंट्स के बनते हैं गुड के। ऐसे ही मैं यहाँ पे जितने चाहे क्राइटेरिया और लेवल बना सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। अब मैं से टोटल ये 20 पॉइंट्स का हो गया है। 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ डिलीट का आ रहा है कि पूरा का पूरा डिलीट कर देगा एप्लीकेशन के लिए। सेव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें रूब्रिक सेव हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको शो कर देगा किसके पॉइंट्स कितने हैं। अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स होगा 10, अगर एक्सीलेंट मिलता है तो 9 से 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गुड मिलता है तो 4 से 8 पॉइंट्स मिलते हैं, फेयर है तो 2 से 3 पॉइंट मिलेंगे इसके। पूरा हो तो या तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, या मैक्सिमम 1 पॉइंट में इसमें से गेट कर सकता हूँ। इससे फेयर पे मैं 5 पॉइंट गेट कर सकता हूँ, गुड पे 8 पॉइंट्स, एक्सीलेंट पे 10 पॉइंट्स और पुअर पे 2 पॉइंट्स गेट कर सकता हूँ इस क्राइटेरिया में करेक्ट आउटपुट के अंदर। ये मैं सारे के सारे नीचे हैं, और ऐड करना चाहूँ, एडिट करना चाहूँ, मॉडिफाई करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ एडिट पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड करते चले जाइए जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं। ऐड क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे और नया क्राइटेरिया एक ऐड कर देगा। इसे बंद करिए। अब ये असाइनमेंट रेडी है असाइन करने के लिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, असाइन एरो पे क्लिक करिए तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। असाइन, जैसे ही असाइन पे क्लिक करूंगा इमीडिएटली स्टूडेंट को असाइन हो जाएगा। स्केड्यूल करता हूँ तो आपसे डेट एंड टाइम पूछेगा, किस डेट और डेट और टाइम को आपने स्केड्यूल करना है। स्केड्यूल नहीं करना कैंसिल कर दीजिए। अगर मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये फीचर यूज़ के लिए आपके पास सेव कर देगा। आप फीचर में मॉडिफिकेशन करना चाहें मॉडिफाई करके इसे आप असाइन कर सकते हैं। डिस्कार्ड ड्रॉप पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो आपने चेंजेस किए हैं सारी की सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी और ये असाइनमेंट सेव नहीं होगा। अभी मैं असाइन करता हूँ, लेकिन असाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये असाइनमेंट स्टूडेंट को असाइन हो चुका है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं टीचर के नाम से यहाँ पे साइन इन हुआ हूँ।